फाइनली इंडियन नेवी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया। उस नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन किया गया है, कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कुल कितनी वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट होगा, आपकी जो एज क्राइटेरिया रखा गया है कितना रखा गया है, कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या सभी का एडमिट कार्ड आएगा, तो उन सब पॉइंट पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिसमें जितने भी रिक्रूट भर्ती किए जाने अब वो सभी अग्निवीर के जरिए ही भर्ती किए जाएंगे, अग्निपथ स्कीम के जरिए ही भर्ती किए जाएंगे। तो काफ़ी दिनों से कैंडिडेट्स को इंतजार था इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज़ किया जाएगा, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कब से प्रारंभ होगा। तो फाइनली इंडियन जो नेवी है उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन पर चलते हैं। उस नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन किया गया, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कितना होना चाहिए। तो आइए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर। तो ये इंडियन नेवी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहाँ से आराम से रीड कर सकते हैं। हर काम देश के नाम, जो सबसे पहले इंडियन नेवी लिखा हुआ है उसके बाद हर काम देश के नाम। तो इंडियन नेवी ने जो इन्वाइट की है एप्लीकेशन ऑनलाइन आपके जो अनमैरिड मेल और फीमेल के लिए, अग्निवीर कैंडिडेट्स फॉर एसएसआर जिसमें आपका एसएसआर होगा, और डबल ए के लिए लगता है कि शायद वैकेंसी मुश्किल आएंगी, अभी रिलीज़ नहीं किया गया है जो नोटिफिकेशन है डबल ए का। तो जैसे ही डबल ए का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा हम आपको तुरंत बता देंगे। तो एसएसआर के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है आपका फर्स्ट बैच 2022 के लिए। तो इस बार इसमें एक चेंज किया गया है। इसमें पहले क्या होता था कि जो केवल इंडियन नेवी एसएसआर हो चाहे आपका डबल ए हो चाहे एमआर हो, उसमें केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करते थे। इस बार आपके फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन पर चलते हैं सबसे पहले। तो जो भी कोई कैंडिडेट्स 10+2 कर चुका है तो वो इसके लिए आराम से एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। आपका जो एज कुल मिलाकर जो वैकेंसी आपकी 2800 वैकेंसी है, जिसमें इंक्लूड वुमेन वैकेंसी है, अर्थात आपका फीमेल एंड मेल दोनों की वैकेंसी है 2800। तो यहाँ पर 560 वैकेंसी फीमेल की हुई हैं और आपकी 2240 के अप्रॉक्स वैकेंसी मेल की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपका होना अनिवार्य है, जिसमें आपका मैथ फिजिक्स कंपलसरी और एटलीस्ट आपके पास इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होनी ही चाहिए, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, जो कि आपने किसी भी बोर्ड से पास की हुई हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी जिसे मिली हुई हो। और एज की बात करें तो आपका जो एज कैंडिडेचर है वह 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या फिर यह दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। अर्थात जिस कैंडिडेट का जन्म 1 नवंबर 1999 को हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिस कैंडिडेट का जन्म 30 अप्रैल 2005 को हुआ है तो वो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और जिन कैंडिडेट की जो एज है इन जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके मध्य, तो वो भी आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो दोनों आपका जो फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स हैं वह अविवाहित ही होने चाहिए, और यहाँ से आराम से देख सकते हैं ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और टर्म एंड कंडीशन देखें तो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस की बात करें तो 4 साल का आपका यह अग्निवीर होगा। और लीव की बात करें तो 30 दिन का आपको पर ईयर का वहाँ पर छुट्टी मिलने वाला है, और जैसा आपकी कोई सिक लीव हुई वह अलग से हैं, और मेडिकल कोई कंडीशन होती है तो उसके हिसाब से आपकी वहाँ पर छुट्टी मिलेंगी। पे अलाउंस की बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर में जो पैकेज होगा वह 30,000 का होगा, जैसा कि सभी कैंडिडेट्स को पता है। जो नेवी, एयरफोर्स है और आपका आर्मी है, उनमें जो अग्निवीर की जो सैलरी है सभी की एक ही है, चाहे आप आर्मी में जाओ, चाहे आप नेवी में जाओ, चाहे आप एयरफोर्स में जाओ, जब तक आप अग्निवीर रहेंगे जब तक आपकी जो सैलरी है सेम ही रहने वाली है। फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 होगा, जिसमें आपका 30% कट जाएगा और आपके अकाउंट में 21,000 आ जाएगा। और वहीं सेकंड ईयर की बात करें तो 33,000 आपका पे अलाउंस होगा, जिसमें से 30% कट जाएगा, 23,100 आपके अकाउंट में होगा इन हैंड। और तीसरे साल की बात करें तो 36,500 कुल मिलाकर आपको वहाँ पर पैकेज मिलेगा जो तीसरे साल में, और जिसमें से 30% कट कर आपकी जो इन हैंड आएगा वो 25,550 आने वाला है। और चौथे साल की बात करें तो 40,000 और आपके अकाउंट में आएगा 28,000, 12,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। और जो कोई कैंडिडेट्स 4 साल बाद रिटायर होकर आएगा तो उसको वहाँ पर जो आउट किया जाएगा उसको किसी भी प्रकार का वहाँ पर ना तो ग्रेच्युटी दी जाएगी और ना ही किसी प्रकार की कोई पेंशन की सुविधा दी जाएगी। केवल उसे वहाँ पर एक सेवा निधि के नाम से एक पैकेज दिया जाएगा, टोटल अग्निवीर कोर्स जो फंड होगा उसके नाम से, जिसमें आपका
करीब करीब 10 से 11 लाख के बीच में आपका फंड होगा, जिसमें आपका 5 लाख आपका डिडक्ट हुआ होगा और इतने ही सरकार आपके खाते में डालेगी। तो इस तरीके से आपके 10 से 11 लाख के बीच में आपके पैसे बन जाएंगे, जो 4 साल बाद आप वहाँ पर जो आउट होकर आएंगे। इलेक्शन प्रोसेस को रीड करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ से निराश कर दिया इसने। शॉर्ट लिस्टिंग जिस तरीके से जो आपका एयरफोर्स है उसने सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया, जिस कैंडिडेट्स की एग्रीगेट 50% है आपका मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश, तो उन कैंडिडेट्स को वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन नेवी ने ये नियम बहुत गलत लागू किया है कि जिस कैंडिडेट्स की जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी केवल उस कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो यह बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है और ये प्रोसेस देखिए, अब तो कोविड-19 भी नहीं है और 5 से 4 लाख कैंडिडेट्स का आप केवल शेड्यूल नहीं बना पाओ, उनको एक फिक्स नहीं करा पाओ, यदि आप उनका एग्ज़ाम भी नहीं करा पाते हो 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स का, तो आपकी व्यवस्था कहीं ना कहीं एक तरह से भंग है। आप देखिए इतना बड़ा चुनाव करा देते हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन में करीब करीब 5 से 6 लाख वोट पड़ जाते हैं, वो आप उसकी सुविधा कर सकते हो केवल एक दिन में, जैसा वो काम हो जाता है। लेकिन आप जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो कैंडिडेट रह जाते हैं केवल आपकी नेगेटिव पॉलिसी के कारण। तो यह बहुत गलत पॉइंट है और इसके लिए हो सकता है कि रिट भी डाली जाएगी और रिट डली हुई है अभी। और नेवी को पहले सब भी सिखाया गया था कि आप देखिए एनडी हो चाहे सीडीएस हो चाहे एफकेट हो, वह 33% के लिए सभी कैंडिडेट्स को कॉल अप करते हैं, जब वो तो आपके ऑफिसर रैंक के लिए भर्ती कराते हैं, लेकिन यह जीडी के लिए भर्ती कराते हैं और परसेंटेज पर कॉल लेटर लौटाएंगे, अर्थात उन कैंडिडेट्स को केवल एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा जिनकी परसेंटेज अधिक होगी। और ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है 17 पैरा में अभी आपको मैं समझाऊंगा, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ मीन्स आपका किस किस कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। आपकी जो परसेंटेज बनेगी आपकी 3 सब्जेक्ट के बेस पर बनेगी, 2 सब्जेक्ट जिसमें कॉमन है आपकी मैथ, फिजिक्स, और एक सब्जेक्ट जिसमें से आपकी यदि आपके पास पीसीएम है तो केमिस्ट्री आपकी वहाँ पर काम करेगी, यदि आपके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आपकी वहाँ पर जुड़ जाएगी, अर्थात 3 सब्जेक्ट का एग्रीगेट परसेंटेज लिया जाएगा। आपके हिंदी के नंबर इसमें लगेंगे नहीं, आपके इंग्लिश के नंबर इसमें लगेंगे नहीं, कॉमर्स के नंबर आपके लगने वाले हैं नहीं, केवल 3 सब्जेक्ट के नंबर लगेंगे जिसमें फिजिक्स और आपका मैथ ये तो कॉमन है, और एट लीस्ट आपके पास केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, इसमें से एक आपके पास होनी चाहिए। इन 3 सब्जेक्ट के यहाँ पर उनके हिसाब से आपका परसेंटेज क्राइटेरिया बनाया जाएगा और अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, यूपी का अलग जाएगा और अलग अलग स्टेट से अलग अलग कैंडिडेट्स कॉल अप किए जाएंगे। वैकेंसी है उनकी 2800 और कैंडिडेट्स कितने कॉल अप किए जाने, 4 टाइम्स कॉल अप किए जाने, अर्थात 11,000 आपके 200 कैंडिडेट्स कॉल अप किए जाएंगे, जिसमें से गर्ल्स भी हैं और आपके बॉयज़ भी हैं, दोनों के लिए टोटल वैकेंसी है आपकी 2800 और 4 टाइम्स आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। पीएफटी की बात करें तो पीएफटी में आपका जेंडर और मेल के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। पीएफटी का जो प्रोसेस है, मेल फिजिकल स्टैंडर्ड, तो जैसे ही आप रीड करोगे तो फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है, जो मैंडेटरी सिलेक्शन है कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग पीएफटी विल डू सो देयर एट देयर ओन रिस्क, उसके रिस्क पर होगा। और पीएफटी स्टैंडर्ड इज फॉलोज, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया है। और जो जेंडर है, जेंडर मेल के लिए देखिए जो रनिंग का प्रोसेस है, रनिंग दोनों के लिए सेम होने वाली है 1.6 किलोमीटर, जिसमें मेल के लिए 6.5 मिनट का समय होगा, वहीं फीमेल के लिए 8 मिनट का समय होगा 1600 मीटर की दौड़ क्लियर करने के लिए। और जो मेल के लिए जो पीएफटी होगा स्क्वाट्स, अर्थात आपका जो उठक वेट होगा 20 लिए जाएंगे, और वहीं जो फीमेल होंगे उनके लिए 15 स्क्वाट्स लिए जाएंगे। और पुशअप की बात करें, पुशअप मेल के लिए 12 होने वाले हैं और फीमेल के लिए कोई भी पुशअप नहीं लिया जाएगा। बेंट नी सिटअप्स की बात करें तो मेल के लिए कुछ भी नहीं है, फीमेल के लिए 10 हैं। तो इस तरीके से आपका फिजिकल का प्रोसेस लिया जाएगा। और एप्लीकेशन की बात करें तो आपके 15 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 22 जुलाई तक चलने वाले हैं। तो आपके पास 8 दिन का समय रहेगा, 8 दिन के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ़ीस चार्ज है नहीं। तो अप्लाई कर दें, यदि आपकी कितनी भी परसेंटेज है आपको अप्लाई कर देना है। और कट ऑफ भी बताएंगे किस स्टेट की कितनी कट ऑफ जाएगी, जैसा कि हमारे पास रिकॉर्ड है पिछले 2 से 3 साल का, नेवी ऐसे ही करता रहा है। स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, स्टेट वाइज कट ऑफ जाने के बाद कैंडिडेट्स को वह रिटन एग्जाम के लिए कॉल अप करते हैं, उनके बाद रिटन एग्जाम, फिर पीएफटी, देन आफ्टर आपका मेडिकल लिया जाता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन जाती है और 22 मई से आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहेगा और
से आपका जो अगस्त मंथ होगा, अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली करा दिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर की बात करें तो जिसमें आपका मेडिकल लिया जाएगा, और नवंबर में आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जानी है 22 नवंबर 2022 को, अर्थात इसी साल में आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और वहीं डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपका अपना एक फ़ोटो होना चाहिए जो कि लेटेस्ट हो, 2 से 3 महीने के अंदर का हो, और 10+2 की मार्कशीट होना अनिवार्य है। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी ही चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो भी आपके माइंड में कोई क्वेरी हो उसको आराम से कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, और मैं जब फ्री होऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स, जय हिंद। और जैसे ही आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तुरंत एक नई वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद।